नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत काफी दिनों से आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर पानी के अंदर तक भारत की जमीन को सुरक्षित रखना चाहता है। उसी का नतीजा है कि वो एक से बढ़कर एक हथियार बना रहा है या खरीद रहा है। अभी हाल ही में भारत ने समंदर में विशाखापत्तनम को उतारा, उससे पहले कलावरी क्लास की पनडुब्बी उतार दी। इसके साथ रूसी राष्ट्रपति के साथ खतरनाक मशीन गन AK-203 का करार किया। इसको लेकर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि एशिया में हथियारों की होड़ लग गई है। अब उसी कड़ी में भारत ने गोवा से समंदर का एक शिकारी को पानी में उतार दिया है, जिसका नाम मोरमुगांव है। यह डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के तहत दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत है। जानकारों की माने तो इसे साल 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के चलते यह पोत दुश्मन के रडार, सोनार आदि को भी चकमा दे सकता है। इस मौके पर इंडियन नेवी ने कहा कि इस जहाज को समुद्र में उतारने के लिए 19 दिसंबर की तारीख सबसे सही थी, क्योंकि इसी दिन पुर्तगाली शासन से गोवा आज़ाद हुआ था और इसके आज़ाद होने के 60 साल पूरे होने वाले हैं। भारतीय नौसेना ने गोवा की मुक्ति में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस पोत का नाम समुद्र तटीय राज्य गोवा को समर्पित करने से न केवल नौसेना और गोवा के लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि होगी, बल्कि यह जहाज की पहचान को अस्थायी रूप से राष्ट्र निर्माण में नौसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से भी जोड़ता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसकी शक्ति जंगली भैंसे की तरह है, जो किसी से भी टकराने से नहीं डरता है, और बाइसन भी गोवा का जानवर है। यही वजह है कि इस युद्धपोत का आदर्श वाक्य है, सागर का विनाशक। साल 2010 से MDL हर साल एक जंगी जहाज नौसेना को दे रहा है। शुरुआत हुई स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक से। मोरमुगांव नौसेना के कोलकाता क्लास का दूसरा विनाशक जहाज है, जो बनकर तैयार है। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि मोरमुगांव अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इजराइल की बराक 8 मिसाइल भी इस जहाज में लगी होगी। मोरमुगांव नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह से लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना सोच समझकर ये बनाया गया है और इसकी ताकत क्या है और क्यों इसकी ताकत भारत को जरूरी है।